जय श्री राधे कृष्णा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संत ज्ञानेश्वर जी अर्थात महाराष्ट्र का एक अनमोल रत्न, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन के पारमार्थिक क्षेत्र के न भूतो न भविष्यति, ऐसा बेजोड़ व्यक्तित्व एवं अलौकिक चरित्र के स्वामी संत ज्ञानेश्वर जी गत लगभग 725 वर्षों से महाराष्ट्र की सभी पीढ़ियों के सभी स्तर के लोगों ने जिस व्यक्तित्व को अपने मन मंदिर में एक अटल श्रद्धा स्थान के रूप में रखा है तथा जो श्रद्धा स्थान आगामी असंख्य पीढ़ियों तक स्थायी रूप से अटल एवं उच्च स्थान पर रहने वाला है, ऐसे हैं हमारे संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विट्ठल पंत एवं माता का नाम रुक्मणीबाई था। मुक्ताबाई इनकी बहन थी। इनके दोनों भाई निवृत्तिनाथ एवं सोपान देव भी संत थे। इनके पिता ने जवानी में ही गृहस्थ का परित्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था, परंतु गुरु आदेश से उन्हें फिर से गृहस्थ जीवन शुरू करना पड़ा। इस घटना को समाज ने मान्यता नहीं दी और संन्यास छोड़कर गृहस्थ बनने के कारण समाज ने ज्ञानेश्वर जी के पिता विट्ठल पंत का बहिष्कार कर दिया। वे कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार थे, पर उस वक्त शास्त्रकारों के द्वारा पूरे परिवार के बहिष्कार के कारण उनके पुत्र भी जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे। इस पर विट्ठल पंत जी ने प्रयाग में त्रिवेणी में जाकर अपनी पत्नी के साथ संगम में डूबकर प्राण दे दिए। बच्चे अनाथ हो गए। उनके सिर से माता पिता का साया सदा के लिए उठ गया। लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में भी नहीं रहने दिया। अब उनके सामने भिक्षा मांगकर पेट पालने के अतिरिक्त कोई चारा न रह गया था। बहुत छोटी आयु में ज्ञानेश्वर जी को जाति से बहिष्कृत हो नानाविध संकटों का सामना करना पड़ा। उनके पास रहने को ठीक से झोपड़ी भी नहीं थी। सन्यासी के बच्चे कहकर सारे संसार ने उनका तिरस्कार किया। लोगों ने उन्हें सर्वविध कष्ट दिए, पर उन्होंने अखिल जगत पर अमृत सिंचन किया। वर्षानुवर्ष ये बाल भागीरथ कठोर तपस्या करते रहे। उनकी साहित्य गंगा से राख होकर पढ़े हुए सागर पुत्रों और तत्कालीन समाज बांधवों का उद्धार हुआ। भावार्थ दीपिका की ज्योति जलाई। बाद के दिनों में ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी की गुरु गैगीनाथ से भेंट हो गई। वे विट्ठल पंत के गुरु रह चुके थे। उन्होंने निवृत्तिनाथ को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण उपासना का उपदेश दिया। बाद में निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। फिर ये लोग पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से पैठण पहुंचे। वहां रहने के दिनों की ज्ञानेश्वर जी की कई चमत्कारिक कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं उन्होंने भैंस के सिर पे हाथ रखकर उसके मुंह से वेद मंत्रों का उच्चारण करा दिया था। भैंस को जो डंडे मारे गए उसके निशान ज्ञानेश्वर जी के शरीर पर उभर आए। और इस बात से हमें यह भी ज्ञात होता है कि हर जीव में ईश्वर है। यह सब देखकर पैठण के पंडितों ने ज्ञानेश्वर और उनके भाई को शुद्धि पत्र दे दिया। अब उनकी ख्याति अपने गांव तक पहुंच चुकी थी। वहां भी उनका बड़ा प्रेम से स्वागत हुआ। उन दिनों सारे ग्रंथ संस्कृत में थे और आम जनता संस्कृत नहीं जानती थी। तेजस्वी बालक ज्ञानेश्वर जी ने केवल 15 वर्ष की उम्र में ही गीता पर मराठी में ज्ञानेश्वरी नामक भाष्य की रचना करके जनता की भाषा में ज्ञान की झोली खोल दी। ये संत नामदेव जी के समकालीन थे और उनके साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया और समता संभाव का उपदेश दिया। ज्ञानेश्वर जी के प्रचंड साहित्य में कहीं भी किसी के विरुद्ध परिवाद नहीं है। क्रोध, रोष, ईर्ष्या
मत्सर का कहीं लेश मात्र भी नहीं है। समग्र ज्ञानेश्वरी क्षमाशीलता का विराट प्रवचन है। ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन मुक्ताबाई जी का भी अधिकार बहुत बड़ा है। ऐसी किंवदंती है कि एक बार किसी नटखट व्यक्ति ने ज्ञानेश्वर जी का अपमान कर दिया। उन्हें बहुत दुख हुआ और वे कक्ष में द्वार बंद करके बैठ गए। जब उन्होंने द्वार खोलने से मना किया तब मुक्ताबाई जी उनसे कहती हैं, हे ज्ञानेश्वर, मुझ पर दया करो और द्वार खोलो। जिसे संत बनना है उसे संसार की बातें सहन करनी पड़ेगी, तभी श्रेष्ठता आती है, वहीं बड़प्पन आता है। आप तो मानव मात्र में ब्रह्मा देखते हैं, तो फिर क्रोध किससे करेंगे? ऐसी समदृष्टि कीजिए और द्वार खोलिए। यदि संसार आग बन जाए तो संत मुख से जल की वर्षा होनी चाहिए। ऐसे पवित्र अंतःकरण का योगी समस्त जनों के अपराध सहन करता है। संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने जीवन काल में अयोध्या, वृंदावन, द्वारका, पंढरपुर, उज्जैनी, प्रयाग, काशी, गया आदि कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की। ऐसे महान संत ज्ञानेश्वर जी ने मात्र 21 वर्ष की उम्र में संसार का परित्याग कर 1296 ईस्वी में आलंदी ग्राम में उन्होंने संजीवन समाधि ली। संत ज्ञानेश्वर जी अपने जीवन के दौरान आंतरिक समाधि की स्थिति में रहे। उन्होंने लोगों को मृत्यु के गहन सत्य पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने के लिए संजीवन समाधि ली। उन्होंने आनंद पूर्वक अपने नश्वर शरीर के लिए ऐसा अंत चुना ताकि उनकी मृत्यु से परे सर्वोच्च जीवन का पाठ बन जाए। लोग मौत के डर से जीते हैं और उनके लिए मौत के बारे में सोचना भी दर्दनाक है। इसलिए जब लोगों ने उन्हें अपनी ही शरीर की मृत्यु को संभाव से गले लगाते देखा तो वे मृत्यु के बारे में अलग तरह से सोचने को मजबूर हो गए। ऐसे थे हमारे संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर जी को बारंबार प्रणाम। जय श्री राधे कृष्ण।